तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल्स फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स. द फर्स्ट पैरामीटर्स आर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन. ठीक है, देखिए जब भी हमें कभी किसी साइकिल्स को या किसी और दो चीजों को कंपेयर करना होगा तो उस कंपेयर में हमें दो चीजें फिक्स करनी होंगी. ठीक है, कोई सी मतलब कोई ना कोई एक पैरामीटर आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप उन दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि आप एरोप्लेन और ट्रेन को कंपेयर करके बताओ कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उसमें क्या है कि कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग मोड है बिल्कुल. ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि आपको अगर कंपेयर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन को दूसरी पर्टिकुलर ट्रेन के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक पैरामीटर आपने फिक्स कर दिया कि जो टाइप है उसका वो सेम रहेगा. उसी तरह से अगर एरोप्लेन में कंपेयर करना है तो एक एरोप्लेन को दूसरे एरोप्लेन से आप कंपेयर कर सकते हैं, या एक कार को आप दूसरी कार से कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर फिक्स है कि आप सिर्फ कार की ही बात करेंगे, कार को ट्रक से कंपेयर नहीं करेंगे. तो इसी तरह से हम अपने सिलेबस में और इंजीनियरिंग में जो कुछ भी चीजें आप कंपेयर करेंगे उसमें कोई ना कोई पैरामीटर फिक्स रहेगा. हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल्स को. तो यहाँ पे इनको कंपेयर करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को फिक्स करके ही उनको कंपेयर करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक पैरामीटर को फिक्स नहीं करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को फिक्स करके और फिर उन साइकिल्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल में, तीनों साइकिल में सेम कंप्रेशन रेशियो रखा जाए और तीनों साइकिल को सेम हीट इनपुट दिया जाए, तो फिर उन तीनों साइकिल्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी. परफॉर्मेंस मींस इफिशिएंसी को हम बात कर रहे हैं. तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर तीनों साइकिल्स का कंप्रेशन रेशियो सेम होता है और तीनों साइकिल्स में सेम हीट हम ऐड करते हैं, तो फिर तीनों साइकिल्स में किस साइकिल की इफिशिएंसी ज्यादा होगी और किस साइकिल की इफिशिएंसी कम होगी. ठीक है, तो ये इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे जो पैरामीटर्स हैं कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन, हमने क्या किया, तीनों साइकिल्स को कंपेयर करने के लिए फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन उन तीनों साइकिल्स को सेम डायग्राम पे बना लिया. सेम पीवी डायग्राम पे तीनों साइकिल को प्लॉट कर लिया और सेम टीएच डायग्राम पे भी तीनों साइकिल्स को हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. अब यही सबसे डिफिकल्ट टास्क है तीनों साइकिल को कंपेयर करने के लिए, कि उन तीनों साइकिल्स को अगर हमने एक बार पीवी और टीएच डायग्राम पे प्लॉट कर लिया फॉर द गिवन कंडीशन, तो फिर उसमें हम इजीली कंपेयर उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो इस टॉपिक में सबसे डिफिकल्ट जो टास्क है वो यही है कि तीनों साइकिल्स को फॉर द गिवन पैरामीटर हम कैसे एक ही डायग्राम पे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं. तो उसके लिए फर्स्ट हम कंडीशन देख रहे हैं सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन. इस कंडीशन के लिए हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल तीनों साइकिल्स को एक ही डायग्राम, एक ही पीवी डायग्राम में और एक ही टीएच डायग्राम में प्लॉट किया. ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ कि कैसे आप इन तीनों साइकिल्स को वन बाय वन एक ही डायग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऑटो साइकिल. हमने यहाँ पे ऑटो साइकिल ड्रॉ की. ऑटो साइकिल इज 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन 2 3 डबल डैश कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है ऑटो साइकिल में. तो 2 3 डबल डैश इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन 3 डबल डैश से 4 डबल डैश तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, एंड देन 4 डबल डैश से 1 पॉइंट तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा. तो इस टीएस डायग्राम पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल सी ऑटो साइकिल ड्रॉ कर ली, 1 2 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश. अब हमारी कंडीशन क्या है, सेम कंप्रेशन रेशियो. सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हमारा जो बीडीसी पॉइंट है और टीडीसी पॉइंट है वो सेम रहना चाहिए तीनों साइकिल्स में. यहाँ पे बीडीसी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट 1 यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. पॉइंट 1 पे क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है. और पॉइंट 2 क्या होता है, टीडीसी पॉइंट. टीडीसी पे क्या होता है, टीडीसी की जब पिस्टन पॉइंट 2 पे होता है यानी कि टीडीसी पे होता है तो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है. तो पॉइंट 2 क्या शो करता है, क्लियरेंस वॉल्यूम. पॉइंट 1 क्या शो करता है, टोटल वॉल्यूम. और इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो. तो अगर हम तीनों इंजन्स को या तीनों साइकिल्स को सेम बीडीसी और टीडीसी के बीच में प्लॉट करेंगे तो उन तीनों साइकिल्स में कंप्रेशन रेशियो सेम होगा.
ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हमें रखना है तो तीनों साइकिल्स में जो कंप्रेशन है प्रोसेस वो सेम रहेगा, क्योंकि तीनों साइकिल्स में 0.1 और 0.2 सेम रहेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि तीनों साइकिल में बीडीसी पॉइंट और टीडीसी पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों साइकिल्स में कंप्रेशन जो प्रोसेस है वो सेम बना लिया। अब 1 से 2 जो प्रोसेस है वो सेम हो गया। अब 2 पॉइंट के बाद हमें देखना है, 2 पॉइंट के बाद हमें तीनों साइकिल्स को डिफर करना है। ऑटो साइकिल को बनाना है, उसके बाद 2 पॉइंट से ऑटो साइकिल को बनाना है, 2 पॉइंट से डीजल साइकिल को बनाना है और 2 पॉइंट से ड्यूल साइकिल को बनाना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 पॉइंट के बाद ऑटो साइकिल में होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन कर दिया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्टिकल लाइन बना दी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो गया 3 डबल डैश तक। ठीक है, हीट एडिशन भी सेम रखना है, लेकिन उसको हम टीएस डायग्राम में देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डीजल साइकिल में क्योंकि कंप्रेशन रेशियो तो सेम है, तो 2 पॉइंट के बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इस साइकिल में होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के लिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो 2 पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी 3 पॉइंट तक। ड्यूल साइकिल में कुछ पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा और कुछ पार्ट कांस्टेंट प्रेशर में होगा, तो 2 से लेके 2 डैश तक, 2 से लेके 2 डैश तक हमने जो इस साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम में कंबस्शन किया ड्यूल साइकिल में, और 2 डैश से 3 डैश तक हमने इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे कंबस्शन किया। ठीक है, और उसके बाद ऑटो साइकिल में 3 डैश और 4 डैश एक्सपेंशन हो गया, डीजल साइकिल में 3-4 एक्सपेंशन हो गया, और ड्यूल साइकिल में 3 डैश 4 डैश एक्सपेंशन हो गया। एंड द लास्ट प्रोसेस में क्या है, जो भी पॉइंट आपको मिला, ऑटो साइकिल है तो 4 डैश को 1 से मिला दिया, डीजल साइकिल है तो 4 को 1 से मिला दिया, और ड्यूल साइकिल है तो 4 डैश को 1 से मिला दिया। तो इस तरह से हमने एक पीवी डायग्राम पे तीनों साइकिल्स को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं टीएस डायग्राम पे। टीएस डायग्राम पे हमें इन तीनों साइकिल्स को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीएस डायग्राम पे पहले हमारा जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हम उसको प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि पीवी डायग्राम में हम ये देख चुके हैं कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2 प्रोसेस है वो तीनों साइकिल के लिए सेम है। तो पहले हम टीएस डायग्राम पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो तीनों साइकिल के लिए सेम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमने 1-2 प्रोसेस, ये वर्टिकल लाइन आइसेंट्रोपिक है तो वर्टिकल लाइन आएगी, 1-2 प्रोसेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब 2 पॉइंट से टीएस डायग्राम पे भी 2 पॉइंट से हमें तीनों साइकिल को डिफर करना है। तो 2 पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ड्रॉ करना, क्योंकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ड्रॉ करना, क्योंकि डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो हम ये जानते हैं कि टीएस डायग्राम पे अगर हम एक पॉइंट से कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व और कांस्टेंट प्रेशर कर्व को बनाना शुरू करते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट प्रेशर कर्व से ज्यादा होता है, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व जो आएगा वो ऊपर आएगा और कांस्टेंट प्रेशर कर्व जो आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। 2 पॉइंट से जो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, 3 डबल डैश पॉइंट ऊपर मिलेगा, और 2 पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर कर्व अगर हम बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और 3 पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट हमें मिलेगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हीट एडिशन को सेम रखना है। हीट एडिशन को सेम रखने के लिए आप लोगों को ये पता होगा कि टीएस डायग्राम पे किसी भी कर्व के अंडर का अगर हम एरिया देखते हैं ऑन एंट्रोपी एक्सिस या ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो हमें बताता है कि उस प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। मींस 2-3 प्रोसेस के अगर 2-3 डबल डैश प्रोसेस के अंडर में अगर हम देखें कि एरिया कितना आ रहा है, तो वो उससे हमें पता लगेगा कि इसमें हीट एडिशन कितना है। अगर हमें हीट एडिशन सेम रखना है तीनों साइकिल में, तो इसका मतलब हमें तीनों प्रोसेस के अंडर का एरिया सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 2-3 डबल डैश जो कर्व है कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व वो ऊपर की तरफ निकल गया, और कांस्टेंट प्रेशर जो कर्व है 2-3 वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रह गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम रहता है। अब 2-3 डबल डैश तो हमने बना दिया ऑटो साइकिल के लिए। जब हम डीजल साइकिल के लिए 2-3 कर्व ड्रॉ करने जाएंगे तो ये कर्व थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अगर हम इसको इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे रोक देंगे, तो area under the curve 2-3 double dash will be greater than area under the curve 2-3, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ऑटो साइकिल में,
और ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि ऑटो साइकिल में ज्यादा हीट एडिशन हो जाएगा, लेकिन हमें हीट एडिशन सेम रखना है। तो चूंकि ये कर्व ऊपर जाने की वजह से इसमें पहले से ही इसके अंडर में ज्यादा एरिया आ रहा है, इसका मतलब ये वाला कर्व यहाँ जहां पे रुकेगा, ऑटो साइकिल वाला कर्व, डीजल साइकिल वाले कर्व को हमें उससे आगे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना एरिया ये ऊपर जाने की वजह से एक्स्ट्रा हो गया ऑटो साइकिल के अंडर में, उतना एरिया को हमें इसको आगे ले जाके यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है 3 पॉइंट, वो इस जहां पे ये वाली लाइन कट कर रही है इसको, इससे आगे ही इसको हमें लेके जाना पड़ेगा। तो इसी को, ये वाली जो 3 डबल डैश 4 डबल डैश वाली लाइन है, वो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है हमें एक्सपेंशन लाइन। इस प्रोसेस 3 डबल डैश और 4 डबल डैश में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन ऑटो साइकिल। तो ये पीवी डायग्राम पे भी हम देख सकते हैं 3 डबल डैश और 4 डबल डैश लाइन क्या शो कर रही है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो चूंकि हमने अभी टीएस डायग्राम में देखा कि 3 पॉइंट को हमें जहां पे ये कट कर रही है, 3 ये 2 3 वाला जो कर्व है, ये जहां पे इस एक्सपेंशन लाइन को कट करेगा, हमें उसको इससे आगे ही लेके जाना है। तो ऐसे ही हमें पीवी डायग्राम में भी करना पड़ेगा। पीवी डायग्राम में भी सेम उसको कट करेगा, एक्सपेंशन कर्व को कट करेगा, लेकिन उसको कट करेगा जहां तक उससे आगे हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि हमें ये जो ऑटो साइकिल में जो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला जो एरिया है वो एक्स्ट्रा हो गया है, ये वाला एरिया को हमें कंपनसेट करने के लिए डीजल साइकिल का जो कर्व है उसको हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। तो उसको हम आगे लेके गए 3 पॉइंट पर। तो अब हमने ये जो 2 3 डबल डैश कर्व है और 2 3 कर्व है, हीट एडिशन इन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, इनको इस तरह से बनाया है कि इनके अंडर का एरिया 2 3 डबल डैश कर्व के अंडर का एरिया और 2 3 इस कर्व के अंडर का एरिया बराबर रहे। अगर इन दोनों कर्व के अंडर के एरिया बराबर रहेंगे तो इसका मतलब इन दोनों साइकिल्स में हीट एडिशन बराबर रहेगा और हमारी जो कंडीशन है वो सेम कांस्टेंट, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने इन दोनों कर्व को इस तरह से ड्रॉ किया है कि एरिया अंडर द कर्व 2 3 डबल डैश एंड एरिया अंडर द कर्व 2 3 विल बी सेम। उसके बाद आते हैं ड्यूल साइकिल पे। ड्यूल साइकिल दोनों के बीच में रहेगी। ड्यूल साइकिल में जो इनिशियल कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो जब तक इसमें जो कंबशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलेगा, तब तक ये वाला जो कर्व है 2 2 डैश, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ पैरेलल में चलता रहेगा, उसी को कोइंसाइड करते हुए चलता रहेगा, जैसा कि हमने पीवी डायग्राम पे भी देखा। तो जो हीट एडिशन है ड्यूल साइकिल में, वो जब तक कांस्टेंट वॉल्यूम में चलेगा तब तक वो ऑटो साइकिल के साथ ही चलेगा 2 डबल डैश पॉइंट। और जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, तब ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे 2 डैश 3 डैश वाला जो हीट एडिशन है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो पैरेलल है 2 3 के। तो अब यहाँ 2 डैश वाले पॉइंट के साथ में ये इस 2 3 वाले कर्व के साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हुआ एरिया वो सिर्फ इतना छोटा सा एरिया है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे ले जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसमें जो हीट एडिशन है वो डीजल साइकिल से भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो हीट एडिशन है या फिर एरिया अंडर द कर्व 2 2 डैश है, वो पहले से ही ज्यादा हो रहा था डीजल साइकिल में, इसलिए 3 डैश वाला जो पॉइंट आएगा वो 3 से पीछे ही हमें रोकना पड़ेगा। तो 3 डैश पॉइंट के आगे आएगा, सॉरी 3 डबल डैश पॉइंट के आगे आएगा और 3 पॉइंट के पीछे आएगा। इसका मतलब 3 डैश जो पॉइंट है वो ऑटो साइकिल के और डीजल साइकिल के बीच में आएगा, ताकि तीनों साइकिल्स में जो हीट एडिशन है वो बराबर रहे। अब हमने इन तीनों साइकिल्स को पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे एक साथ ड्रॉ कर लिया फॉर द कंडीशन सेटिस्फाइंग द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ड्रॉ करनी है तीनों साइकिल्स पीवी डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे, जो कंडीशन हमें गिवन होगी। तो ये तीनों कर्व बनाने के बाद, तीनों साइकिल्स के डायग्राम पीवी और टीएस डायग्राम पे बनाने के बाद, हमें अब इन तीनों साइकिल्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब हमें देखना है कि अगर हम तीनों साइकिल्स को सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन के साथ चलाते हैं, या फिर उनको इस पीवी और टीएस डायग्राम पे इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं तीनों साइकिल्स को, तो फिर इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी। अब हम आते हैं इफिशियंसी पे। तो तीनों साइकिल्स में जो इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला है, हम कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, प्रेशर रेशियो की टर्म में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक जो डेफिनेशन होती है इफिशियंसी की उस पे आते हैं, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होती है? वर्क डन। इनपुट क्या होती है? हीट एडेड, हीट कितना हमने उसको इन किया, हीट एडिशन। और वर्क डन जो होता है उसको हम लिख लेते हैं Q1 माइनस Q2। सपोज हीट एडेड इज Q1,
हीट रिजेक्टेड इज Q2। तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इतना तो क्लियर है। इफिशियंसी विल बी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इस इफिशियंसी के फॉर्मूले में 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 में Q2 है हीट रिजेक्टेड, Q1 है हीट एडेड। अब हीट एडेड तो तीनों साइकिल्स में सेम है। अगर हीट एडेड तीनों साइकिल्स में सेम है, इसका मतलब इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी Q2 पे, यानी कि हीट रिजेक्टेड पे। हीट रिजेक्टेड जिस साइकिल में ज्यादा होगा उस साइकिल की इफिशियंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि तीनों में हीट एडेड Q1 तो फिक्स है। जिस साइकिल में हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो ज्यादा होगी तो वर्क डन कम मिलेगा। जिस साइकिल में हीट रिजेक्ट कम होगी तो उसमें वर्क डन ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब जो इफिशियंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यहाँ पे हीट रिजेक्शन की। हीट रिजेक्शन जिस साइकिल में ज्यादा हो रहा होगा उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, और हीट रिजेक्शन जिस साइकिल में कम हो रहा होगा उस साइकिल की इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी। तो हीट एडिशन तो तीनों साइकिल में सेम है। हीट रिजेक्शन को देखने के लिए हम वापस से फॉलो करते हैं टीएस डायग्राम को, क्योंकि टीएस डायग्राम पे हमें पता है कि किसी भी कर्व के अंडर का एरिया ऑन एंट्रोपी एक्सिस, उससे हमें पता लग सकता है कि उस प्रोसेस में कितना हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में है 4-1 प्रोसेस में, डीजल साइकिल में है 4-1 प्रोसेस में, और ड्यूल साइकिल में है 4-1 पॉइंट पे। तो अगर हम इन तीनों कर्व को टीएस डायग्राम पे एनालाइज करते हैं तो यहां से हमें पता लग रहा है कि तीनों जो कर्व हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन जो लेंथ है वो 4-1 पॉइंट की जो लेंथ है वो सबसे कम है। 4 और 1 जो कर्व है उसकी लेंथ सबसे कम है। 4 और 1 जो कर्व है उसकी लेंथ मीडियम है, मिडिल में है दोनों के। और 4-1 जो प्रोसेस है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंडर में जो एरिया है वो भी सबसे ज्यादा होगा। और 4 और 1 ये वाला जो कर्व है इसकी लेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इसके अंडर में जो एरिया है वो सबसे कम होगा। तो अभी मैंने बताया कि इफिशियंसी जो है वो हीट रिजेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हीट रिजेक्शन सबसे कम हो रहा है ऑटो साइकिल में, तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी होगी ऑटो साइकिल की। और हीट रिजेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है डीजल साइकिल में, इसलिए इफिशियंसी डीजल साइकिल की सबसे कम होगी और ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी दोनों के बीच में रहेगी फॉर द कंडीशन ऑफ सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। देखिए इस तरह से ऑटो साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी, ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी दोनों के बीच में होगी, और डीजल साइकिल की इफिशियंसी दोनों से कम होगी, दोनों साइकिल से कम होगी, ऑटो साइकिल से और ड्यूल साइकिल से, बिकॉज ऑफ द हीट रिजेक्शन। क्योंकि अगर सेम हीट इनपुट हम रखेंगे और सेम कंप्रेशन रेशियो देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही डीजल साइकिल की जो हीट रिजेक्शन है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी और ऑटो साइकिल का जो हीट रिजेक्शन है वो सबसे कम रहेगा। तो इस तरह से हम तीनों साइकिल्स को सेम डायग्राम पे प्लॉट करके उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। अगर तीनों साइकिल में जो कंप्रेशन रेशियो है वो सेम होगा और हीट रिजेक्शन सेम होगा, हीट एडिशन में भी डिफरेंट, बट पिछली बार वाली जो कंडीशन थी तो सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, ये बार वाली जो कंडीशन है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। तो इस बार हमें साइकिल को इस तरह से ड्रॉ करना है कि तीनों साइकिल में कंप्रेशन रेशियो तो सेम रहे बट हीट रिजेक्शन सेम रहे, हीट एडिशन में भी डिफरेंट। ठीक है, तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हम इस साइकिल को ड्रॉ करते हैं। सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए अभी हमने जैसे लास्ट में देखा कि सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हमें रखना है तो 0.1 और 0.2 तीनों साइकिल्स में सेम रहेंगे। 0.1 क्या शो करता है, बीडीसी पॉइंट, और 0.2 क्या शो करता है, टीडीसी पॉइंट। तो सेम कंप्रेशन रेशियो रखने के लिए हमें तीनों साइकिल्स में टीडीसी और बीडीसी सेम रखने पड़ेंगे। तो 1-2 जो कर्व है, 1-2 जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा तीनों साइकिल्स में। अब 2 पॉइंट से हमें इस साइकिल को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है फॉर द सेम हीट रिजेक्शन, नॉट हीट एडिशन। तो ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डीजल साइकिल में, और ड्यूल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये साइकिल बना ली। अब ऑटो साइकिल तो हमने बना ली, 26 पॉइंट से हमने ड्रॉ किया ऑटो साइकिल को, और 6 पॉइंट से 5 पॉइंट तक आ गया हमारा हीट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन।
उसके बाद डीजल साइकिल में हमने बनाया 2-7 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2-7। इस प्रोसेस में हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। तो अब ये 7 पॉइंट को हमें इसके साथ कोइंसाइड करना है, इससे पीछे रखना है या इसके आगे लेके जाना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेगी हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन को बनाने के लिए हम देखते हैं इसका टीएच डायग्राम। तो हम इसको टीएच डायग्राम पे बनाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इस पीवी डायग्राम में देखा कि पीवी डायग्राम में सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए 1-2 प्रोसेस तीनों साइकिल में सेम है। तो सबसे पहले हम टीएच डायग्राम पे 1-2 प्रोसेस को ड्रॉ कर लेंगे। 1-2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जो कि तीनों साइकिल में सेम होगा ड्यू टू द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो 1-2 बना लिया। अब 2 पॉइंट से हम हीट एडिशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन ऑटो साइकिल में और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डीजल साइकिल में। तो अभी जैसे हमने बनाया था कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की लाइन से नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि टीएच डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर कर्व का स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व के स्लोप से कम होता है। तो ये वाली जो लाइन है वो उसके नीचे आएगी। तो उस तरह से हमने पहले ये 2-6 प्रोसेस यानी कि हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बना लिया। उसके बाद जब हम कांस्टेंट प्रेशर 2-7 बनाएंगे तो 2-7 में हम देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है वो उसके नीचे जा रही है। इसका मतलब कि जो इसके अंडर के इस कर्व के अंडर का जो एरिया है वो हमें देगा हीट एडिशन। तो हीट एडिशन यहाँ पे कम होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, लेकिन हीट एडिशन कम हो या ज्यादा उस समय मतलब नहीं है। हमें जो कोशिश करनी है वो ये करनी है हीट रिजेक्शन सेम रहे। हीट रिजेक्शन कौन से प्रोसेस में हो रहा है? 5-1 प्रोसेस में हो रहा है। हीट रिजेक्शन 5-1 प्रोसेस में हो रहा है। इसका मतलब जो कर्व है 5-1 प्रोसेस वो तीनों साइकिल के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है? तो क्योंकि तीनों साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है और तीनों साइकिल में हीट रिजेक्शन भी सेम है। इसका मतलब तीनों साइकिल में 5 पॉइंट और 1 पॉइंट यानी कि तीनों साइकिल में हीट रिजेक्शन प्रोसेस के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि तीनों में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। अब ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि पिछली बार वाले केस में तीनों साइकिल में हीट एडिशन सेम था, लेकिन तीनों हीट एडिशन सेम होने की वजह से वो कर्व तो सेम नहीं था। वो इसलिए क्योंकि हीट एडिशन अलग अलग प्रोसेस में हो रहा था। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे था और डुअल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों में था। लेकिन यहाँ पे हीट रिजेक्शन भी सेम है और प्रोसेस भी सेम है, इसलिए कर्व भी सेम होगा। तो कर्व जो है 5-1 जो प्रोसेस है वो 5-1 की जो लाइंस हैं वो तीनों साइकिल के लिए सेम होंगी, तभी उसके अंडर में जो एरिया है वो सेम हो सकता है, क्योंकि हमें इस कंडीशन के लिए हीट रिजेक्शन को सेम रखना है। तो इसके चलते हमें ये वाला जो कर्व है 5 पॉइंट और 1 पॉइंट सेम रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये 5 पॉइंट तभी में हमें मिल सकता है जब जो एक्सपेंशन है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है तो वो सिर्फ वर्टिकल लाइन हो सकती है। इसका मतलब हमें 6 पॉइंट से 5 पॉइंट तक ये वाली जो वर्टिकल लाइन आ रही है इसी पॉइंट पे 7 पॉइंट को भी कोइंसाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा हीट रिजेक्शन तीनों साइकिल में सेम हो सकता है। उसके बाद आते हैं डुअल साइकिल में। तो डुअल साइकिल में जब तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है 2-3 तब तक ये ऑटो साइकिल के साथ चलेगा, और उसके बाद 3-4 जब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन स्टार्ट हो जाएगा तब ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन यानी कि 2-7 के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन 4 पॉइंट भी इस 6-5 लाइन को कोइंसाइड करेगा, जहां पे वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि हमें हीट रिजेक्शन अब तीनों साइकिल में सेम रखना। तो इस तरह से हमने इन तीनों साइकिल्स को पीवी और टीएस डायग्राम पे बना लिया फॉर द कंडीशन सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। अब हम अगर तीनों साइकिल को कंपेयर करते हैं एफिशिएंसी के लिए, तो द एफिशिएंसी इज 1 - Q2 upon Q1। Q2 is heat rejected and Q1 is heat added। तो हीट रिजेक्टेड इस बार तीनों साइकिल में सेम है। अगर हीट रिजेक्टेड तीनों साइकिल में सेम होगा तो फिर जिस साइकिल में ज्यादा हीट एडिशन होगा उस साइकिल में ज्यादा वर्क प्रोड्यूस होगा और उस साइकिल की एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, और जिस साइकिल में कम हीट एडिशन होगा उस साइकिल में कम वर्क प्रोड्यूस होगा और उस साइकिल की एफिशिएंसी भी कम होगी, क्योंकि तीनों साइकिल में हीट रिजेक्शन इस बार सेम है। तो अगर हम देखें कि हीट एडिशन, तो हीट एडिशन कौन से प्रोसेस में है? 2-6 में है ऑटो साइकिल में, 2-7 में है डीजल साइकिल में और 2-3-4 में है डुअल साइकिल में। तो यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं इस टीएस डायग्राम से कि एरिया अंडर द कर्व 2-6 सबसे ज्यादा है, एरिया अंडर द कर्व 2-3-4 उससे थोड़ा कम है और एरिया अंडर द कर्व 2-7 सबसे कम है।
तो जिसके अंडर में एरिया सबसे कम है उस साइकिल की एफिशिएंसी भी सबसे कम होगी, क्योंकि उस साइकिल में कम वर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। और जिस साइकिल में एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है उस साइकिल में एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 2-6 जो कर्व है वो है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ऑटो साइकिल में। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी होगी, और उसके बाद डीजल साइकिल की एफिशिएंसी होगी। तो ऑटो साइकिल, फिर ड्यूल साइकिल, और फिर डीजल साइकिल, यानी कि सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम हीट रिजेक्शन, इस कंडीशन के लिए भी तीनों साइकिल की एफिशिएंसी को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें सेम कंडीशन आती है, यानी कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी उससे कम होगी, और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। यानी कि दोनों केसेस के लिए फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन एंड फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, दोनों केसेस के लिए जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम है। इसका मतलब अगर हम केस हीट एडिशन का लें या हीट रिजेक्शन का लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर जो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर कंप्रेशन रेशियो तीनों साइकिल में सेम है तो चाहे फिर हम हीट एडिशन को सेम रखें या हीट रिजेक्शन को सेम रखें, तीनों साइकिल की एफिशिएंसी में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। तो इन दो केसेस से यही कंक्लूजन निकलता है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल हैव द हाईएस्ट thermal efficiency and diesel cycle have the lowest efficiency.